इंटरमिटेंट फास्टिंग का डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि काफ़ी केसेस में, इनफैक्ट 50% केसेस में ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है यदि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग द्वारा अपने वजन को कम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपके पेशेंट को ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन चल रही है, बहुत हाई डोज इंसुलिन चल रहा है, बहुत हाई डोज टैबलेट चल रही है। अब क्या करें, मेडिसिन को कैसे एडजस्ट करें? इसमें से कुछ मेडिसिन का डोज रात को भी होता है। अब अगर रात को पेशेंट को हम फास्टिंग करने के लिए बोलते हैं, यानी कि रात को 8 से 8 या रात को 7 से 7 अगर हम फास्टिंग करने को बोलते हैं, और यदि ऐसे टाइम पे उसकी मेडिसिन का डोज आ जाता है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मेडिसिन लेने के बाद उसका शुगर लेवल्स कम हो जाएगा, उसको भूख बहुत लगेगी, वो नहीं खाएगा तो शुगर बहुत कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। अब इसमें कैसे मैनेज किया जाए, तो आज हम कुछ यूज़फुल टिप्स पर बात करेंगे, जो यदि किसी व्यक्ति को ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन चल रही हो, डायबिटीज़ सिवियर हो उस पेशेंट को, और कुछ मेडिसिन का डोज अगर रात को भी हो, तो कैसे मैनेज किया जाए, किस तरह से हम उसकी दवाइयों को एडजस्ट करें, ताकि डायबिटिक पेशेंट जिनको सबसे ज़्यादा एडवांटेज है फास्टिंग से, वो इसका उपयोग कर सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले तो इस तरह का कोई भी डिसीजन आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस किए बिना मत लीजिए, क्योंकि आपके डायबिटोलॉजिस्ट से डिस्कस करना ज़रूरी है। कौन सी मेडिसिन चल रही है, कितनी मेडिसिन चल रही है, कितने डोज पे मेडिसिन चल रही है, किस मेडिसिन में कितना इफेक्ट आएगा, आपको कितनी ज़रूरत है, बहुत सारे इसमें वेरिएबल्स है। ये सारी चीज़ों को बिना डॉक्टर से पूछे यदि आप एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं तो ये रिस्की हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की उन लोगों में जिनको बहुत ज़्यादा मेडिसिन चल रही है। तो इस तरह का कोई भी डिसीजन लोकली अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस किए बगैर मत लीजिए। अगर मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि आप ये कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका लोकल प्रैक्टिशनर आपको अलाउ नहीं कर रहा है, या वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स कर रहा है, या वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपके लिए करना मुश्किल होगा। क्योंकि इस तरह के केसेस में काफ़ी बार आपको लोकल प्रैक्टिशनर को दिखाना पड़ता है, डोजेस को कम ज़्यादा करवाना पड़ता है, चीज़ों को एडजस्ट करवाना पड़ता है। तो उनकी सहायता के साथ ही इसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेगुलरली आपको शुगर लेवल्स को मॉनिटर करना है, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो ब्लड शुगर लेवल पर वेरिएशंस है, या शुगर लेवल जो कम होता है फास्टिंग चालू करने के बाद, या दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होती है, वो अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग होती है। किसी में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में बहुत जल्दी होता है वेरिएशन, किसी में बिल्कुल नहीं होता, किसी में 3 महीने से 6 महीने भी लग जाते हैं वेरिएशन आने में। तो डॉक्टर सिर्फ अंदाज से दवाइयों को एडजस्ट नहीं कर सकता, आप भी नहीं एडजस्ट कर सकते। मान लीजिए आपने चेक किया और शुगर लेवल बहुत कम आया, तो उस समय दवाओं को मिस करना है, पर यदि आपने चेक ही नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि बार बार अपने शुगर लेवल को चेक करिए। बिना घर पर ग्लूकोमीटर लिए इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। यदि आप सिर्फ आसपास की क्लिनिक पर डिपेंड करोगे या हॉस्पिटल में जाके चेक कराने की सोचोगे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके आप हफ्ते में 10-15 दिन में एक आध बार चेक करा पाओगे। घर पर ग्लूकोमीटर लेके आप चेक करोगे तो आप काफ़ी चांसेस है कि ज़्यादा बार भी चेक कर सकते हैं, और ये काफ़ी चीप भी है। 12 से 15 या मैक्सिमम 20 रुपये की एक स्ट्रिप आती है, आप उतने में चेक कर सकते हैं। आइडियली डेली, नहीं तो हफ्ते में एटलीस्ट 3-4 बार चेक करिए। तो इससे आपको पता रहेगा कि आपके शुगर लेवल में कितना सुधार, कितना बिगाड़ आ रहा है, दवाओं की डोज को चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है, और यदि आपका शुगर लेवल्स के अलावा कोई सिम्टम्स भी अगर आ रहे हैं तो भी आप उसको प्रॉपरली मॉनिटर कर पाओगे यदि आप प्रॉपर ग्लूकोमीटर को यूज़ करोगे डेली बेसिस पे। मान लीजिए आपको घबराहट, बेचैनी हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि भूख ज़्यादा लग रही है, तो उस समय एक्चुअल में हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा? मान लीजिए जब हाइपोग्लाइसीमिया सीवियर हो गया तो फिर आप सडनली कंडीशन बिगड़ गई तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए वैसे केसेस में आपको ग्लूकोज लेवल को रेगुलरली मॉनिटर करना है, और मॉनिटर करके डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर भूख लग रही है लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, शुगर लेवल अगर 100 से ऊपर है, तो आपको उस समय फास्ट तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर शुगर लेवल अगर 100 से कम है या 70-80 से भी कम है, तो फिर आपको उस समय फास्ट तोड़ना पड़ सकता है। अगले दिन फिर से आप फास्ट कर लीजिए, लेकिन उस दिन एटलीस्ट आपको कंटिन्यू मत करिए अगर आपका शुगर लेवल 70 से कम हो रहा है, क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा हमेशा पास में ग्लूकोज पाउडर और हमेशा पास में ग्लूकागॉन का इंजेक्शन रख सकते हैं। ग्लूकोज पाउडर चीनी, बिस्कुट, चॉकलेट या बाकी किसी पदार्थ के बदले जल्दी असर करता है। बाकी सब आप शुगर वाली चीज़ें जो भी लेते हो उनको पेट में जाके अब्जॉर्ब होने में और असर दिखाने में, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने में टाइम लगता है, क्योंकि ग्लूकोज पाउडर आप डायरेक्टली खा लोगे या पानी के साथ पी लोगे तो जल्दी असर करेगा। इसके अलावा कोई भी इमरजेंसी सेटिंग्स के लिए आप घर पे ग्लूकागॉन का इंजेक्शन भी रख सकते हो। 1 मिलीग्राम का इंजेक्शन आता है, ये आप इमरजेंसी सेटिंग्स के लिए रख सकते हो, क्योंकि कभी कभार शुगर लेवल सडनली लो हो सकता है, और ऐसे केस में अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए तो कुछ आपको करते घर पे नहीं बनेगा, अननेसेसरी पैनिक हो जाएगा, तो उस समय चमड़ी में ग्लूकागॉन का इंजेक्शन दे दीजिए तो
पेशेंट को जल्दी होश आ जाएगा 15 मिनट में, एटलीस्ट आपको हॉस्पिटल पहुंचने का टाइम मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मेडिसिन के टाइमिंग्स को प्रॉपरली एडजस्ट करना है। टाइमिंग्स को एडजस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि रात के टाइम आप कोई भी मेडिसिन मत दीजिए जब पेशेंट का फास्टिंग चल रहा है। उस समय ना तो आपको इंसुलिन का डोज दीजिए, उस समय ना तो आप कोई मेडिसिन दीजिए। रात के टाइम जो भी मेडिसिन है वो थोड़ा पहले शिफ्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर किसी का मेडिसिन का डोज 8-9 बजे के आसपास आ रहा है या 10 बजे आ रहा है या सोने के जस्ट पहले वो इंसुलिन लेता है, तो उसको आपको जल्दी करके 8 बजे के बदले 5-6 बजे जब वो खाना खा रहा है लास्ट, या 7 बजे खाना खा रहा है तब ले ले, उसके बाद कुछ ना ले, उसके बाद कोई इंसुलिन या इस तरह का मेडिसिन ना ले, क्योंकि उसके बाद आपने खाना नहीं खाना है तो आप उस टाइम में अगर मेडिसिन लोगे तो शुगर कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर मेडिसिन अपने 2-4 घंटे के अंदर ही सबसे ज़्यादा असर करती है। तो अपनी मेडिसिन को एक तो समझिए, मेडिसिन के टाइमिंग को एडजस्ट करवाइए आपके डॉक्टर के साथ कि कौन सी मेडिसिन है जो रात का डोज है उसको थोड़ा खाने वाले विंडो में करिए। अब मान लीजिए कोई टैबलेट का डोज आपका सुबह 6 बजे 8 बजे का था और आपको मान लीजिए सुबह का टाइम फास्टिंग करना है, नाश्ता मिस करना है, 16 घंटे की फास्ट करनी है, तो वैसे टाइम पे आप सुबह का डोज नहीं ले सकते, उसको आपको थोड़ा दोपहर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये टाइमिंग का जो एडजस्टमेंट है आपके फास्टिंग शेड्यूल के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। आपके मेडिसिन को भी समझना पड़ेगा। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो जल्दी असर करती है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो धीरे असर करती है, कुछ मेडिसिन बहुत ज़्यादा शुगर नहीं कम करती है, कुछ मेडिसिन बहुत ज़्यादा शुगर कम करती है। तो कौन सी मेडिसिन आपको चल रही है इस पर भी विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। यदि इस मामले में आप गड़बड़ करोगे और बहुत स्ट्रॉन्ग वाली दवा रात के टाइम ले लिया, फास्टिंग के टाइम ले लिया, तो आपको फास्ट करना मुश्किल होगा, सीवियर रिएक्शन या हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। और माइल्ड मेडिसिन भले आप चाहो तो रात में भी ले सकते हो, लेकिन किस तरह का आपका मेडिसिन का रिस्पॉन्स पैटर्न है वो थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप इंसुलिन वगैरह भी ले रहे हो तो फास्टिंग, खासकर आप लंबी फास्टिंग जब कर रहे हो तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन उस टाइम पे मत लीजिए। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आप उस टाइम पे मे भी ले सकते हो, पर लेकिन कोशिश करिए कि आप कोई भी इंसुलिन का डोज फास्टिंग के विंडो में ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा ऐसी दवाइयों को चूज़ करिए जो शुगर लेवल बहुत कम नहीं करती है, जैसे कि मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो है इंसुलिन रिसेप्टर्स पर काम करती है और इसमें आपका शुगर लेवल बहुत कम नहीं होता, यानी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। इसको आप डोज बढ़ा के ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप SGLT2 इनहिबिटर्स यानी कि डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पैग्लिफ्लोजिन, कैनोग्लिफ्लोजिन, ये जो मेडिसिन आती है ये मेडिसिन को प्रेफर कर सकते हो। ये काम करने का इनका तरीका अलग है। ये पेशाब में ज़्यादातर शुगर को निकाल देती है, तो बॉडी का एक्सेस शुगर यूरिन में निकल जाता है, तो ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं और आपको इंसुलिन की ज़रूरत कम पड़ती है या टैबलेट्स की ज़रूरत कम पड़ती है। आपका वज़न भी ये कम करता है, ये इसका एडिशनल एडवांटेज है, क्योंकि ये ऑन एन एवरेज 4-5 किलो तक वज़न भी कम करता है। तो आपको वैसे भी वज़न कम करना है, ये आपकी मदद करेगा और लॉन्ग टर्म हार्ट और किडनी को भी काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से आप GLP-1 एगोनिस्ट यानी कि सेमाग्लूटाइड भी ले सकते हैं। सेमाग्लूटाइड के टैबलेट्स और इंजेक्शन दोनों आते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली थेरेपी है, ऑन एन एवरेज 10-15 हज़ार रुपये महीने का थेरेपी आता है। डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पैग्लिफ्लोजिन काफ़ी सस्ता आता है, वो महीने का आप 10 रुपये का टैबलेट के हिसाब से हिसाब लगा लें तो महीने का 300-400 रुपये का थेरेपी है। लेकिन सेमाग्लूटाइड जो इंजेक्शन वगैरह हैं, ये टैबलेट्स और इंजेक्शन दोनों ही महंगे आते हैं। 10 से 15 हज़ार रुपये महीने तक की थेरेपी इसमें जाती है। लेकिन हाँ, ये भूख को आपकी काफ़ी कम करता है। GLP-1 रिसेप्टर्स पे ऐड करता है, भूख को काफ़ी कम करता है, तो इससे आपको फास्टिंग में मदद मिल सकती है। सिवियर रेजिस्टेंट केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, खासकर पेशेंट अगर अफोर्डिंग है तो कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्टली थेरेपी है, एटलीस्ट 6 महीने 1 साल भर तो यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर पेशेंट उतना खर्चा अफोर्ड करने को तैयार है तो आप कर सकते हो, पर अदरवाइज़ आप इसको पहले फास्टिंग वगैरह स्टार्ट करिए, बाकी दवाओं से काम चलाइए। बाकी दवाओं से काम नहीं चल रहा है तो फिर इसको यूज़ करिए, पर ये थोड़ा सा कॉस्टली है, तो इसलिए हर व्यक्ति में हम डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा सल्फोनाइड यूरिया मेडिसिन जो है, जैसे ग्लिमिप्राइड, गिल्बेनक्लामाइड या ग्लाइक्लाजाइड, ये जो मेडिसिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है, ये भी बॉडी का इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाती है और ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे हमको बॉडी का इंसुलिन लेवल को कम करना है, जबकि बॉडी में ऑलरेडी ज़्यादा इंसुलिन है, इसलिए बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है। तो हमको वो मेडिसिन को यूज़ करना है जो शुगर लेवल कम दूसरे तरीक़ों से करती है। जो मेडिसिन इंसुलिन बढ़ा के आपके शुगर को कंट्रोल करती है, वो मेडिसिन को हमको अवॉइड करना है। तो सल्फोनाइड यूरियाज को आप कोशिश करिए कि उसको कम करके बाकी का डोज बढ़ाएं, और जितना जल्दी पेशेंट का शुगर लेवल कम हो जाए उसको आप बंद करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन भी है और हमारा जो पर्पज़ है इंसुलिन को कम करना उसको सर्व नहीं करती, उसका उल्टा काम कर रही है। तो इससे वज़न आपका बढ़ेगा, इसको आपको वज़न कम करने वाली मेडिसिन लेनी है। यानी जब कभी भी आप फास्टिंग कर रहे हो तो आपको इंसुलिन और सल्फोनाइड यूरिया ये दोनों मेडिसिन को अवॉइड करना है। DPP-4 इनहिबिटर्स यानी सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन या टेनलिग्लिप्टिन, ये जो कॉमनली मेडिसिन आती हैं, ये उतनी ज़्यादा शुगर लेवल्स को कम नहीं करती हैं और ये
बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट चॉइस दवा नहीं है। सबसे बेस्ट चॉइस दवा डेपाग्लिफ्लोजिन, मेटफॉर्मिन और GLP-1 एंटागोनिस्ट यानी कि सेमाग्लूटाइड है। बाकी जो मेडिसिन है यानी कि सल्फोनाइलिन और इंसुलिन, इनको आप कोशिश करके जितना जल्दी बंद हो सके बंद करवाइए, क्योंकि ये दवाई आपकी फास्टिंग के पर्पज़ को सर्व नहीं करेगी, उल्टा काम करेगी, वजन बढ़ाएगी। इसके अलावा आपको पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है। लंबे समय तक अगर आप फास्ट करेंगे तो पानी ज़्यादा पीने से बॉडी में जो मेडिसिन एडजस्टमेंट्स वगैरह में भी थोड़ा सुविधा मिलेगी और डेंजरस हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर फ्लक्चुएशंस उतने ज़्यादा नहीं होंगे। इसके अलावा आप फास्टिंग भी थोड़ा सेफली करिए और फास्ट ब्रेक भी प्रॉपरली सेफली करिए। बहुत लॉन्ग फास्ट शुरुआत में मत करिए, धीरे धीरे करके अपने फास्टिंग बढ़ाइए। यदि आप 10 से 12 घंटे का फास्टिंग करना चाहते हो तो पहले 10 घंटे कीजिए, फिर 1 महीने बाद 11 घंटे, फिर 12 घंटे। जैसे जैसे आपका बॉडी का फास्टिंग का टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बॉडी को आदत पड़ती जाएगी, दवाओं की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी, वजन भी कम होता चला जाएगा। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट में आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं जाना है, थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कोई हाइपोग्लाइसीमिया इससे रिलेटेड कोई सिम्टम्स या फीचर्स आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए और उस समय अपना शुगर लेवल चेक करके अपना फास्ट आप ब्रेक कर सकते हो अगर शुगर लेवल ज़्यादा लो है तो। पर अगर ऐसा कुछ भी सिम्टम या प्रॉब्लम दिख रही है तो उसको प्रॉपरली मैनेज करिए, उसको इग्नोर मत करिए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि कोई डायबिटिक पेशेंट बहुत सारी शुगर की मेडिसिन ले रहा है और उसको अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है तो क्या कर सकता है, क्या टिप्स को फॉलो कर सकता है, कौन सी मेडिसिन ले सकता है और क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें, पूरा देखें। डायबिटीज़ और इंटरमिटेंट फास्टिंग संबंधित हमने काफ़ी वीडियोस किए। इंटरमिटेंट फास्टिंग का, ओबेसिटी का हमारा चैनल पर पूरा प्लेलिस्ट है, उसके वीडियोज़ को आप ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू।